अनंत काल से कर्मों के बंधन में हम हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पता भी नहीं है कि हम कर्मों के बंधन में हैं। निरंतर कर्मों का अटैक हमारे पर हो रहा है। वो निरंतर हमें दुखी करने का प्रयत्न करता है और हम उसके फल में दुखी भी होते हैं। इसलिए इन कर्मों से बचने के लिए 6 ढाला का प्रयोग करना होगा। 6 ढाला में प्रथम ढाल हमें कोई बताती है कि हम अनंत काल से कहाँ भटक रहे हैं। हम अनंत काल से 4 गति में भटक रहे हैं। यानी हमारा सबका अगर अतीत काल देखा जाए तो सेम है, हम बस अनंत काल से जन्म मरण कर रहे हैं। इसका अगर आपको वर्तमान में देखना होगा तो देखो हम जन्मे हैं और यहाँ से मरने वाले हैं। इसका अर्थ ये है अब मनुष्य जाति में आए हैं, यहाँ से कहीं ना कहीं जाएंगे जरूर। तो कहा जाता है जी, तो तिर्यंश में जाता है, निगोद में जाता है ना, या फिर मनुष्य में या देव में या नारकी में। ये अनंत काल से चल रहा है। ये अनंत काल से जो संसार में जन्म मरण हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण कहा उन्होंने कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अर्थात जब ये मान्यता उल्टी रखता है, जानकारी भी उल्टी रखता है और ये बिहेवियर यानी आचरण जो करता है वो भी उल्टा करता है, इसलिए ही ये संसार में भटकता है। समझ रहे? तो उल्टी मान्यता सबसे बड़ा कारण है। उल्टी मान्यता मतलब जैसा वह सत्य है, जैसा वास्तविकता है, वैसा नहीं मानकर उल्टा मानना। वास्तविकता से उल्टी मान्यता होना, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। तो उसको कैसे समझते हैं हम, किस संबंध में हमारी उल्टी मान्यता है? तो बोले आप जो हमारे लिए काम की 7 चीज़ें हैं, 7 तत्व, उसको ही उल्टा मानता है। अर्थात हम जीव है, स्वयं को अजीव मानता है। आश्रबंध दुखदाई है, उसे सुखदाई मानता है। समर निजरा मोक्ष ये अत्यंत सुखदाई है, उसे ये दुखदाई मानता है। इस प्रकार वो मान्यताएं ही उल्टी रखता है। इस उल्टी मान्यता के साथ इसके पास जो ज्ञान रहेगा वो मिथ्या ज्ञान रहेगा, है ना। और फिर ये उल्टी मान्यता में है कि मैं अजीव हूँ, और उल्टा ज्ञान भी है इसका। और फिर ये क्या करता है, विषयों में, इंद्रिय पंच इंद्रिय के विषयों में ही एक विषय छोड़कर दूसरे विषय में, दूसरे विषय छोड़कर तीसरे विषय में, ऐसे जो छलांगे मारता है, इससे उसको 5 इंद्रिय के विषयों में जाने से मिथ्या चारित्र कहा है। और यही समस्त कर्मों का बंधन का कारण है। 5 इंद्रियों में रमना, यही मिथ्या चारित्र है। इससे क्या होता है, हम 5 इंद्रियों के विषयों में जाते हैं तो राग द्वेष करते हैं, है ना। ये अच्छा है, इसको देखो, उसका अट्रैक्शन, फिर उसकी डिमांड्स, इच्छा, और फिर इच्छा से कर्म के बंधन होते हैं। ये अनंत काल का भ्रमण अपन ने पढ़ा। हम अनादि से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र में है, अनादि से। तो जो अनादि से मिथ्या दर्शन होता है उसको अग्रहित मिथ्या दर्शन कहा जाता है। समझ रहे? अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र। अग्रहित का अर्थ क्या? जो हमने इस जन्म में ग्रहण नहीं किया, जो हमारे साथ अनंत काल से, अपने आप नहीं कहेंगे, अनंत काल से कहेंगे, फर्क है उसमें। तो अनंत काल से हमारे साथ जो बीमारी है उसका नाम है अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र। और जो हम इस जन्मने के बाद हमने नई बीमारी ग्रहण करी है उसका नाम है ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चरित्र। उस ग्रहित मिथ्या दर्शन का चैप्टर हमने प्रारंभ किया था दूसरे ढाल में, ठीक है। ये ग्रहित मिथ्या दर्शन क्या रहता है? तो कहते हैं जो कुगुरु, कुदेव और कुधर्म को मानता है वो ही जो अनंत काल से चल रहा हुआ अग्रहित मिथ्या दर्शन है उसको पोषण देता है। मतलब ये अनंत काल से उल्टी मान्यता में था और अब ये वापस कुगुरु, कुदेव, कुधर्म के चक्कर में पड़ जाएगा तो ये उल्टी मान्यता को और बढ़ाएगा अपने। समझ रहे? पहले ही बीमारी और इन्फेक्टेड लोगों के पास जा रहा है, समझे कि नहीं। तो फिर कुगुरु, कुदेव, कुधर्म के बारे में उन्होंने जो परिभाषा दी थी वो पढ़ते हैं। आइए अपन दूसरी ढाल में अपना 8वां 9वां छंद है ना, 9वां छंद चल रहा है। देखो पेज नंबर कितने बार जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें मनुष्य गति अनंत काल से जो भटक रहे हैं हम, तो अनंत बार मनुष्य बने हैं, उसको कोई लिमिटेशन नहीं है। चारों गति में भटकना तो जरूरी है ना इसको। मनुष्य में भी अनंत बार गया है, लेकिन अनंत काल लगता है मनुष्य एक बार बनने के लिए। समझ रहे क्या? 1%
समझ लीजिए पूरी चारों गति में मनुष्य का 1% भी नहीं है, इतना बड़ा काल है संसार का। ठीक है, तो एक चीज ये समझ सकते हैं अपन कि इसके पहले जब भी मनुष्य बने होंगे हो सकता है कि इसके संपर्क में आए ही ना हो। हाँ अब आए हो। वैसे इसे ये इसलिए बोलते ना कि ये अभूतपूर्व कार्य है। हाँ। अभूतपूर्व मतलब इसके पहले कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। ये याद रखना, हमारे को जिनवानी की रुचि जागृत होना, जिनवानी सुनने को मिलना, ये समझ लीजिए ये इसका इशारा है कि अब हमारा संसार किनारा पास आ गया है। हाँ। समझ रहे कि नहीं? नहीं तो ये बच्चे से क्या होगा, अब बागेश्वर बाबा का सुबह क्रेज के बारे में देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कुछ तो भी ये बनावटी बातें बोल रहा है। हाँ। Actually बेचारा इतना 5-6 लाख लोग सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था उसका एक भी शब्द है ना ऐसा ओरिजिनल है, बनावटी लग रहा था। अब कैसा हो गया, अपने भाव खराब हो गया। यानी अच्छे महाराज जिनको लोग मान रहे हैं अपन उनके बारे में कुछ मैंने विचार, इससे अच्छा फिर मैंने बंद कर दिया। अपन तो और बात है इसलिए क्रेज के मारे थोड़ा देख रहे थे, एकदम सही अपने को सुनना भी नहीं था वो। सही सही। हाँ। तो इसीलिए अब ये जो इस ज्ञान जिनवानी पढ़ के ज्ञान मैच्योर होगा। मैच्योर होना मतलब क्या? अच्छे और बुरे की परख उसके अंदर क्रिएट होती है, पारखी बनेगा वो। मतलब अभी सिर्फ जितना पढ़ा ना वो पुरानी इस पे हावी हो गया हाँ, है क्या? तो नहीं, अभी होता तो पारखी अगर हम हमारी नज़र पारखी हो जाएगी तो हम कभी ठगे नहीं जाएंगे। समझ रहे कि नहीं? जो पारखी रहता है वो ठगा नहीं जाता, जो भोला रहता है वो ठगा जाता है। तो जिनवानी पढ़कर हम पारखी हो जाएंगे, शार्प हो जाएंगे, ज्ञान हमारे एक्स जो है बुद्धि की वो शार्प होगी, तो वो सच्चा झूठा अच्छा बुरा सब परख लेगा और अच्छाई की तरफ बढ़ेगा। समझेंगे? बुराई को छोड़ेगा। बिल्कुल यही होता है जिनवानी पढ़कर। समझ रहे कि नहीं? तो हमारा भाग्य है तो हम जिनवानी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 9वां छंद हम पढ़ रहे थे, है ना, हुआ था हमारा, लेकिन हमारे को रिपीटेशन करना है उसका। कि लिखा है जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव। मतलब क्या? जो कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन करता है, सेवा करता है, वो अति दीर्घ काल चिर दर्शन मोह, अति दीर्घ काल से चलते आया हुआ मिथ्या दर्शन को ही पोषता है, उसी का पोषण करता है। तो कुगुरु किसको कहते हैं? लिखा उन्होंने, अंतर रागादिक धरे जेह, जिनके अंदर राग द्वेष आदि जो धारण करते हैं अंदर में, बाहर धन अंबर ते स्ने, बाहर धन और अंबर से स्नेह रखते हैं, है ना। धारे कुलिंग यानी झूठा वेश धारण करते हैं, है ना। कुलिंग का अर्थ लिखा उन्होंने कि झूठा वेश धारण करना, है ना। और लही महत भाव, धारे कुलिंग लही महत भाव, अपने को महंत ठहराते हैं, महात्मा ठहराते हैं। ठीक है, ते कुगुरु, वो कुगुरु है जो जन्म रूपी संसार में, जन्म रूपी समुद्र में कैसे पत्थर की नौका के समान है। ठीक है, इतना वर्णन अपने पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए किसको कुगुरु कहते हैं। तो कुगुरु का भाषा हमने बताई थी, हम अजैन गुरु के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए गुरु का अर्थ हम सादी भाषा में बोलते हैं तो साधु होता है ना। साधु, साधु का अर्थ क्या? जो साध रहा हो, जो साधना करे सो साधु। साधना किसकी की जाती है? हमारे धर्म में अगर या फिर वस्तु स्वरूप से देखा जाए, दुनिया को देखा जाए, किसकी साधना की जाती है? याद रखना, सुख के लिए साधना की जाती है, शांति के लिए साधना की जाती है और मुक्ति के लिए साधना की जाती है। तो जो शांति को, सुख को, मुक्ति को साधे वो साधु। सादी भाषा में एकदम सिंपल, बराबर है। तो दुख कब होता है हमारे को, इसके ऊपर निर्भर करेगा कि साधना क्या होती है ना। हमारे को जितना भी दुख है वो दुख किसका है पता है? हमारे को है अटैचमेंट या आकर्षण, अट्रैक्शन। हमारे को जिस संबंधी अट्रैक्शन है, आकर्षण है, तभी हमारे को दुख क्रिएट होता है। द मोर यू आर अटैच्ड और अट्रैक्टेड, द मोर विल बी द पेन। समझ रहे कि नहीं? जितना ज़्यादा आकर्षण उतना ज़्यादा दुख। यदि हमारे को हमारे परिवार के प्रति, बच्चे के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, है ना, हमारे देश के प्रति, समाज के प्रति ज़्यादा प्रेम है तो दुख भी ज़्यादा होगा। क्यों? उनके साथ कुछ गड़बड़ हुआ तो कि तुम दुखी, इतना सा कुछ हुआ कि हार्ट ब्रेक इधर। समझे कि नहीं समझे? तो ये तकलीफ किसकी है? अटैचमेंट की। अब अटैचमेंट बुरा थोड़ी है। अब हमारा परिवार तो हमारा अटैचमेंट है, आपका परिवार नहीं है, पहले ये समझो आप। क्यों? अब अनंत काल से जन्म रहे हो, ये टेम्पररी फेज है, ये बस थोड़े दिन का। इसका अटैचमेंट अच्छी बात थोड़ी होती है, समझे कि नहीं? अगर ये आपका होता और आप अटैचमेंट करते तो हम इसको निर्दोष मानते,
लेकिन ये आपका है नहीं और फिर अटैचमेंट है, तो ये दोष वाला कार्य हुआ। समझे कि नहीं समझे? तो अटैचमेंट नहीं करने की इसका अर्थ क्या कि मतलब कोई आकर्षण नहीं होना, क्योंकि आकर्षण से दुख होता है। तो आकर्षण दूर करने के लिए क्या किया जाता है? बोलो, जो चीज़ अपनी नहीं है उसका आकर्षण तोड़ने के लिए क्या किया जाता है? दीक्षा धारण की जाती है। समझे कि नहीं? कि जो अपना नहीं है उसको छोड़ो। समझे कि नहीं? हाँ, बराबर कि अपना है ही नहीं ना, है क्या अपना? क्यों आकर्षण है उसका? कि परिवार मेरा है क्या? माँ बाप मेरे है क्या? बच्चे मेरे है क्या? है क्या नहीं? हम तो हैं, हमारे है नहीं। फिर वो जी लेता है दीक्षा धारण करके। क्यों? अटैचमेंट तोड़ता है तो दुख दूर होता है उसका। अब अटैचमेंट वहाँ से छोड़ दिया, घर परिवार वगैरह, अब ये बॉडी है, ये अपनी है क्या? वो भी अपनी नहीं है। इसका अटैचमेंट से भी बहुत दुख होता है। इसको खिलाओ पिलाओ सजा धजा, समझे गए? तो इसके बाल केश लोच, समझ रहे? नग्नता, जमीन पर सोना, अदंत धोवन, समझ रहे? ये अब समितियों का पालन, 5 समितियों का, पंचेंद्रिय विजय। समझ लीजिए, मैं आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं बताना चाहता हूँ कि साधना कैसी होती है। कि इस शरीर के अट्रैक्शन हमारे को, तो इसको नरम गद्दे पर सुलाने का अट्रैक्शन है, तो ज़मीन पर सुलाएंगे। इसके ऊपर वस्त्र पहनाने का सर्दी गर्मी से बचने के लिए, तो नग्नता। समझ रहे? इसको खिलाने की आदत है तो एक टाइम खिलाएंगे, खड़े रह के देंगे। समझे कि नहीं समझे? और 5 इंद्रियों के पीछे जाते हैं तो 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग, और जितने बुरे हरकतें हैं जिसको पाप बोला जाता है, उन 5 पापों का महाव्रत, यानी पूर्णतः उसको छोड़ना। समझ रहे कि नहीं? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। समझ रहे? 5 इंद्रिय विजय, 5 समितियाँ, देख कर चलेंगे, देख कर खाएंगे, देख कर बोलेंगे। समझ रहे कि नहीं? और रखेंगे कोई चीज़ तो देख कर, उठाएंगे कोई चीज़ तो देख कर। समझ रहे कि नहीं? इसको समितियाँ बोलते हैं। 5 महाव्रत, 5 समितियाँ, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक। समझ रहे? समता, सामायिक करना, स्तुति उच्चारना, वंदना करना, है ना? परिशह सहन करना, 22 परिशह सहन करना, उपसर्ग को जीतना, किसी पे द्वेष नहीं करना। समझ रहे? मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। समझ रहे? अदंत धोवन, समझ रहे? ये भी नहीं, इतनी सारी तपस्या वो ही कर सकता है जो साधना कर सकता है। जो साधना में है वो ही कर सकता है। तो इतनी सारी तपस्या या ऐसी साधना अन्य कहीं है क्या भैया? फिर आप क्यों गुरुओं के पास जा रहे हो? यही तो प्रश्न है। बताओ। 10% भी नहीं इसमें। हाँ, 10% भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। समझे क्या नहीं? जो मैं तो अभी मैंने तो आपको सिर्फ लिस्ट गिनाई है, इसका एक एक का एक्सप्लेनेशन बहुत वाइड है। लिस्ट से समझ लो, ये इसमें का जितना 28 गिना है उसमें से 2 भी नहीं है उनके पास, नग्नता भी नहीं है। और कैसे है कि देखो 10-10 लाख, 15-15, 20-20 लाख फीस है, मर्सिडीज के नीचे है नहीं, कपड़े है, सब ये आलीशान बंगले है, ये है वो है। समझ रहे कि नहीं? तो जिन्होंने छोड़ा नहीं वो क्या छोड़ने लगा क्या? साधना कैसे करेंगे वो? 15-20 लाख फीस नहीं है, मैंने तो क्लास है कि जो भी होगा, मोटा मोटा बता रहा हूँ। सच्चा भविष्य बताते, कहाँ से बताते? बताओ, जिन्होंने छोड़ा नहीं वो छोड़ने की कैसे सिखा सकते हैं? जिनको अटैचमेंट है, अभी भी अट्रैक्शन है, समझे कि नहीं? जिनको अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, वो सुखी है कि दुखी है? पहले ही बताओ। इस अटैचमेंट और अट्रैक्शन को ही बोला जाता है राग। ये गुस्से वाला राग नहीं है, वो मराठी वाला, ये हिंदी वाला है ना, राग। तो जिनको राग है वही तो इतनी संपत्ति प्रॉपर्टी रख रहे हैं, है ना? वही तो इतना आलीशान जी रहे हैं। जिनका राग कम होता है वही तो तपस्या कर सकते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर अंदर राग है तो तपस्या की नहीं जा सकती। मुझे अगर शरीर का राग है तो मैं तो उसको घर में रखूंगा, हट में रखूंगा, समझे कि नहीं? खिलाऊंगा पिलाऊंगा दोनों टाइम, ठंडी हवाएं दूंगा, एसी दूंगा, तो ये तो मुझे शरीर का राग है ना। मैं बाल का लोचन भी कर नहीं सकता हूँ, केश लोच कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता मैं। समझे कि नहीं? घर दार छोड़ो, भी बच्चे छोड़ो, सब छोड़ो, क्यों? क्योंकि शरीर का राग है हमारे को, अभी परिवार का राग है, पैसों का व्यापार है, दुकान व्यापार का राग है,
तो हम साधु कहे जाएंगे क्या? नहीं। तो वो भी तो साधु नहीं कहे जाएंगे, समझ रहे क्या? तो कैसे साधु मान रहे हैं हम उनको, समझ रहे क्या? नहीं, कुगुरु की परिभाषा में तो जैन एतर सभी गुरु कुगुरु में आते हैं, क्योंकि वे सच्ची साधना नहीं कर रहे हैं। और वो कुगुरु क्यों बोला उनको? क्योंकि वो देखो, वो भी संसार में है, वो राग द्वेष वाले हैं, उनको कर्म बंधन हो रहे हैं, वे संसार में भटकने वाले हैं। उनके अनुयायी होकर हमारे को भी राग द्वेष होंगे, हमारे को भी दुख होगा, हमारे को भी कर्म बंधन होंगे, और हम भी संसार में भटकेंगे, इसलिए वे कुगुरु हैं। समझे क्या? नहीं, श्वेतांबर साधु को क्या बोलेंगे? कुगुरु है क्या? वो गुरु में आएंगे क्या? चलो परिभाषा वापस, नग्नता है, नग्नता नहीं है, सिर्फ इतना ही पॉइंट है क्या? बोलो अब 28 पूर्व पकड़ लो। 28 में 28 मैच नहीं करते उनकी, 28 मैच नहीं करेंगे। केश लोच नहीं है, मांग कर है। आहार का बताओ विधि हमारी। चलो मैं तो चाय वाला बोला ही नहीं। हाँ, साधनों का वापर है, आप समझ लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, जिनेंद्र भगवान के 3 उपकरण, यानी जो जैन धर्म के 3 उपकरण गए, समता, देखो, पिछी, कमंडल, शास्त्र, 3 उपकरण। वो भी 3 उपकरण है, शुचि, ज्ञान, संयम उपकरण, इसी में लिखा है। शुचि मतलब शुद्धता का उपकरण है कमंडल, ज्ञान का उपकरण है शास्त्र, और संयम का उपकरण है पिछी। 3 उपकरण कहे, उनके अंदर 14 उपकरण कहे, 14, पता है आपको? श्वेतांबर में 14 उपकरण गए, आप पढ़ लेना इंटरनेट पर, ठीक है? तो उसमें फिर वो भी आ गया, उनके कपड़े भी आ गए, फिर वो ये बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी। तो 14 उपकरण हैं उनके, तो वो काय में आएंगे? कुगुरु में ही आएंगे। उन्होंने हिंदू धर्म से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। वो क्या हुआ था आपने बताया ना, 12 साल का अकाल पड़ा था, तो वो ऐसा सिद्ध करना पड़ा कि हिंदू में कैसे, ऐसा कोशिश करेगी। हाँ, और उसमें वो कन्वर्ट हो गए। वो क्योंकि वो अगर जैन बताते थे तो उनको मार डाला जाता था, तो फिर उनको इसलिए वेश धारण किया। हमारे इसमें भी वो धारण किए थे, फिर उन्होंने भट्टारकों ने, फिर बाद में वापस वो दिगंबर हो गए, समझे क्या? नहीं, तो सबको कन्वर्ट करना पड़ा। तो वो ये निर्ग्रंथ शासन है। यहाँ पर एक याद रखना, भगवान जी हो या मुनिराज हो, एक कर्ण का परिग्रह चलेगा नहीं। क्यों लिखा है? भगवान जी क्यों नग्न अवस्था में हमारे? क्योंकि दुनिया में अपना है नहीं कुछ। ये संदेश कौन देगा फिर? अगर समझ लीजिए भगवान जी सब कुछ रख कर बोलेंगे कि दुनिया में अपना कुछ नहीं, तो आप भगवान जी का मानोगे क्या? उनकी प्रत्येक प्रतिमा पूरी इंडिया में देख लो आप, जो भूगर्भ से निकलने वाली सब नग्नता अवस्था वाली क्यों है? क्योंकि दुनिया में अपना कुछ नहीं है। ये इतना बड़ा मैसेज बताना है उनको कि अपना सब कुछ अपने में है, बाहर कुछ नहीं है अपना। तो ये मैसेज कौन दे सकता है? सदगुरु दे सकते, सच्चे गुरु दे सकते हैं, दिगंबर गुरु दे सकते हैं। श्वेतांबर एक्चुअल श्वेतांबर धर्म है ही नहीं। हाँ, वो तो बताया ना मैंने। नहीं, धर्म पर छोड़ दीजिए। बात ये है, देखो मैं बताऊँ ना, कि समझ लीजिए ये व्हाइट शर्ट नहीं है, तो ये व्हाइट शर्ट नहीं है, ये ब्लू है, रेड है, ब्लैक है, व्हाटएवर, समझ लीजिए बस। बस मुझे भी बोलना ही है, बाकी अपने कुछ फायदा नहीं। देखो टीका करके भी क्या, हाँ, बस इतना ही बोलना है कि हाँ, बोलना क्या अपने को कि ये ओरिजिनल नहीं है। टीका नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि महावीर भगवान ही की, बस हाँ, समझ रहे कि नहीं? वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। बस तो वही तो बता रहा हूँ मैं को। और भगवान महावीर भी क्यों, बताओ क्या? भगवान महावीर भी क्यों महान है बताओ? क्योंकि उन्होंने जो दुनिया का रूल है ना, वो एक्सेप्ट किया और वो बताया। क्या दुनिया का रूल है बताओ? दुनिया में अपना कुछ नहीं। उन्होंने ये रूल को एक्सेप्ट किया, इसलिए वे वितरागी बने। फिर उनका धर्म हमने अंगीकार किया, तो ये हमारा धर्म भी कौन सा होना चाहिए बताओ? वितरागी के अनुयायी है हम, समझे? उनको कन्वर्ट करा सकते हैं, करा सकते, कराना चाहिए। पंचम काल है ये। पंचम काल में देखो उपवास वगैरह सारी विधि तो बहुत सी चीजें अपने से नहीं, आप याद रखना, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चाइना में जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग सेम दिखेंगे, बराबर, सबके चेहरे, अरे ये वही चाहिए, वो वही चाहिए, समझे क्या नहीं? तो जिनको उनके अंदर एक्सपर्टीज नहीं है, उनको सब चाइनीज सेम दिखते। चाइना के लोगों को सेम दिखते क्या? वो नहीं दिखते, उनको अलग अलग दिखते हैं ना, समझे कि नहीं समझे? तो वैसे ही हम बहुत दूर से देख रहे हैं, इसलिए हमको दिगंबर श्वेतांबर सेम दिख रहा है। अब गहराई में उतरो, बिल्कुल बहुत ईच एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। मैं आपको अगर बताऊँ, अगर आज की चर्चा थी हमारी
कि भगवान महावीर को क्या बोलते हैं वो लोग, वो बोलते हैं जब वो अरिहंत बने थे तो वो मुंह से आहार लेते थे, ऐसा बोला है। और वो भी क्या, कौवे का मांस। हाँ, भगवान मल्लीनाथ जी को मल्ली भाई बनाया हुआ है उन्होंने। हाँ ये सुना है। बताओ आपको, अब आपके भगवान जी को कोई लेडी बोलेगा आपको कैसा लगेगा? मतलब ऐसा बोला याद रखना। और एक बात बता, शॉर्ट में बता, मैंने तो मोक्ष ही नहीं बताया। बता तो उन्होंने स्त्री पर्या को मोक्ष दिखाने के लिए भगवान 24 तीर्थंकर में कौन सा लेडी वाला नाम दिख रहा, मल्ली, तो मल्ली बाई कर दिया उन्होंने। ऐसा किया हुआ है। ये सुना, बताओ। मैंने काफी टाइम पहले सुना। मतलब मेरे को एक बता, गहराई कि एक मिनट, कि मल्ली बाई समझ में आया। तीसरा कि उन्होंने ये जो मल्ली बाई बनाया, देखो बाकी लोग है ना वो समझो कृष्ण जी के बारे में उल्टा बोल रहे, राम जी के बारे में उल्टा बोल रहे, इतना दोष नहीं लगेगा उनको। क्यों? क्योंकि समझ लो वो व्यक्ति थे, ये तीर्थंकर थे। तीर्थंकर पर दोष लगाने का दोष कितना बड़ा रहेगा, विचार करो आप। ये तो बहुत महान अपराध है, क्योंकि तीर्थंकर मतलब इस धरती पे सबसे प्योर, दुनिया का सबसे 3 लोग का अधिपति जो जन्मा है इस धरती पर, उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे, उसके ऊपर दोष लगाए जा रहे, उनके ऊपर वस्त्र पहनाए जा रहे, आभूषण लगाए जा रहे। विचार करो, इसलिए वो नजदीक का दिखते हुए भी बहुत बड़ा भेद है, ये समझो मेरी बात को। जो हमारे तीर्थंकरों के साथ छेड़छाड़ी कर दे वो कैसे हमारे होंगे, बताओ? किस बेस पर हम साथ में बैठे आपके, बताओ? वो मल्ली भाई बोलेंगे, हम मल्लीनाथ जी बोलेंगे, हम क्या फर्क, बताओ कैसे बैठे हम उनके साथ? अब मैं इसलिए बोलना, ये उनसे द्वेष करने के लिए नहीं है, आप अपने धर्म के प्रति दृढ़ता बढ़े इसके लिए है बस, कि हम प्योरिटी हमारे पास है ऑलरेडी। प्रिंसिपल वाइज सिमिलरिटी तो है ना। हाँ, जैसे प्रिंसिपल। शक्कर है और कोई गुड़ है या किशमिश खा रहा है, हाँ। मिठास तो मिठास है। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ, चलो आपको बता रहा हूँ। मिठास कॉमन बोल रहे क्या, मैं बताऊँ आपको? नहीं लेकिन देखो, अभी वो लोग भी त्याग करते करते आगे बढ़ते जीवन में, उपवास आदि आदि चीजें छोड़ते आगे बढ़ते हैं। अपन भी वही करते करते आगे बढ़ते अपने जीवन में। ठीक है, अब वो रास्ते गलत बताए गए हैं बाद में के, लेकिन ओवरऑल तो प्रिंसिपल जिस मार्ग से आगे बढ़ना है काफी वो प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है क्या उनसे? उपवास करते हैं। उपवास थोड़ी है, दीक्षा। हाँ ना, ठीक है ना, दीक्षा तो, लेकिन दीक्षा घर छोड़ने का उनका भी है ना, तो घर छोड़ने का उनका भी तो मन पूरा क्यों नहीं छोड़ा? नहीं, पूरा तो मैं बोल रहा ना 90% वाले डिस्टिंक्शन या फर्स्ट मेरिट में नहीं आएंगे। फिर वो नहीं छुड़ा ना, तो passing के उन्होंने आगे क्या बोलना निकल चाहिए? गए। पूरा नहीं छुटा ना, तो उन्होंने क्या बोलना चाहिए अपने को? गृहस्थ बोलना चाहिए ना, क्या बोलना चाहिए? सही बात। फिर आचार्य किसके बोल रहे हो? महापद्म, पद्म, सूरी, ऐसे पद कैसे लगा रहे थे? फिर समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर आपने आचार्य पद किसके लिया? फिर आप उपाध्याय कैसे बोले जा रहे हैं? तुम सुरीश्वर मुनीश्वर कैसे बोले जा रहे हैं आप? बोलो, श्रमण महाश्रमण कैसे बोले जा रहे हैं आप? अब वस्त्र पहन के श्रमण कैसे, क्या समझेगा क्या बोलना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेरी बात समझ लो। अगर आप बोल रहे हो ना कि हमारा अभी हुआ नहीं उतना, तो बोलो ना फिर आप गृहस्थ था, समझ लो मैं हूँ, मेरा नहीं हुआ तो मैं थोड़ी बोलूँगा अपने आपको श्रमण महाश्रमण कुछ बोलूँ, क्योंकि मैं गृहस्थ रहे जितना ही कर पा रहा हूँ ना। अब वो याद रखना, वो पद कौन से ले रहे हैं? 5 परमिष्टि के पद ले रहे हैं। तो उनके इतने अच्छे अच्छे संत है जो भी बड़े बड़े यानी नॉलेजेबल, चलो नॉलेजेबल है, ये चीज समझ के लेना चाहिए ना। हाँ तो नॉलेजेबल है, तो इतना समझा नहीं कि प्रकृति में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक प्राणी पंछी जो वस्त्र पहनता हो, पेड़ पौधे कोई भी वस्त्र नहीं पहनता, पूरी सृष्टि दिगंबर है। जितनी प्रतिमाएं, याद रखना पंचम काल है, यहाँ पे जो बुरी चीजें बढ़ती जाएंगी, अच्छी चीजें घटती जाएंगी, रूल है ये। और दूसरी बात, आज तक भूगर्भ से कभी श्वेतांबर प्रतिमा बाहर निकली क्या? कभी बराबर, ये मैं वही बोल रहा हूँ, ये मन घड़ा नहीं दिखावा उसको बनाया हुआ है। दिखावा उसको ही करना पड़ता। मैं बताऊँ आपको वो बढ़ने का कारण क्या है? बढ़ा बराबर, बढ़ने का कारण क्या है? कि मैं बोल रहा हूँ स्त्री को मुक्ति नहीं, स्ट्रिक्ट एकदम, मुनिराज ऐसे रहेंगे, वो नहीं, और वो बोल रहे हैं नहीं नहीं कपड़े भी चलेगा, अरे स्त्री भी चलेगी, तो क्या होगा? लोग अट्रैक्ट होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी है। याद रखना, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी और जहाँ कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं वहां पर पब्लिक अटैच होती है। जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस रहती है वहाँ पे पब्लिक कम होती है। क्यों? स्ट्रिक्टनेस सबको पसंद नहीं आती, समझ रहे क्या नहीं? तो हमारे पास स्ट्रिक्टनेस है, क्यों? क्योंकि हम नो कॉम्प्रोमाइज ना, हम हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे लेकिन प्रिंसिपल्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। समझेगा नहीं? मैं हर चीज़ से समझौता कर सकता हूँ लेकिन मैं सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता, और जो सिद्धांतों पे पक्का है वो ही धर्म आगे लेकर जा सकता है। समझेगा नहीं? सिद्धांत के लिए हम गर्दन काटा सकते, सिद्धांत नहीं झुका सकते हमारे।
वो समझे इतना है भी, वो उपवास तपस करते भी है ना नहीं है, लेकिन उनका उनके धर्म के ऊपर उतना श्रद्धा भी नहीं है। देखो मैं आपको श्रद्धा ही नहीं है, वो तीर्थयात्रा में बहुत जाते हैं। नहीं वो इतर मंदिर में देखो आप, अपने चश्मे से ऐसा आपने शनिवार श्रद्धा शनिवार थोड़ा दिखती निकली है। है। याद रखना कि शिरडी में क्या नहीं है। सच्चा है कि बहुत श्रद्धा, ज्यादा है। उनमें अगर एक भी मैच्योर इंसान रहता इधर एक भी, याद रखना, तो वो आता दिगंबर में चेक करने को कि दिगंबर सही है। उनके जो बड़े बड़े संत हो चुके हैं वो आखिरी समाधि के इसमें दिगंबर अवस्था धारण फिर कर फाइनली क्या हुआ प्रूव, फाइनली प्रूव क्या हुआ फिर यही तो प्रूव हुआ कि दिगंबर सही है। समझ गए क्या नहीं समझ गए आपको? वो याद रखना, वो तो बहुत छोटी बात बोले आप। आठवां नहीं, वो पहले के भी पहला है। वो दुनिया का है ही नहीं, वो अलौकिक है। अलौकिक है। लौकिक मत बनाओ उसको। मैं बताऊँ को, हम नमोकार मंत्र में 3 परमेष्टि वो है, याद रखना। वो हम बोलते हैं उनको छोटा मत बनाओ, वो इस दुनिया से सबसे परे है, ये ऊंचे है, वो साक्षात चलता फिरता धर्म है वो। तो उसके साथ इतने आजकल कॉम्प्रोमाइज नॉट अलाउड, समझे क्या नहीं? तो सिद्धांत क्या है कि आपके पास इतने सच्चे गुरु मिले हैं, आपको गुरु में क्यों जाते? ये क्या दिखाता है कि आपने परख सही नहीं करी है अभी तक, अच्छे और बुरे की। श्रद्धा ने कच्चा ही छपना। हाँ, परख नहीं हुई। परख याद रखना, जब हमारे को सोना और तांबा सेम लग रहा है, पीतल जो भी रहेगा, इसका अर्थ क्या? तू अभी पारख ही नहीं है, तू जौहर ही नहीं है। जोरी जो रहेगा कि देखते बोल देगा कि ये दिस इज, समझेगा नहीं, ये सोना है, ये कॉपी है, तो हमें पार्क ही नहीं है। हमारा तो सब चल रहे हैं ना, तांबा भी सोने के भाव से खरीद रहे हैं। उन्होंने कैसे वो बड़ी-बड़ी संगठनाएं करी ना, जीतो, जियो, पूरे IAS, IPS। तुम समझ रहे हैं? तुमने लौकिक एंगल से बड़ा देखो उनको, धर्म के एंगल से देखो, आज हमारे से बहुत छोटे हो, समझेगा नहीं? हम लौकिक एंगल से देखने से बड़े दिख रहे हो, धन के एंगल से देख रहे तो बड़ा दिख रहे, संगठना के एंगल से देख रहे तो बड़ा दिख रहे, तपस्या के एंगल से देखो। चलो नहीं, मेन तो क्या है, ये सब एंगल से बड़े दिख रहे हैं, उसका कुछ नहीं है। ये बोल रहे हैं कि उन्होंने बड़े बड़े इस पे कब्जा किया। सबसे मेन अपन खुद ने अपने मन के ऊपर कब्जा कर लिया, मतलब उनको बड़ा बना लिया। यही तो बता रहा हूँ मैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अपने से तो वो लोग अच्छे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अपने से ज्यादा दान करते हैं, अपने से शुद्धता उनके मंदिरों में रहती है। मतलब अपन अपने को मान लिए कि अपन उनसे छोटे हैं। मैं आपको बता दूं उसका कारण क्या है। हमारे को हमारे धर्म की महिमा नहीं आई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सही है। इसीलिए मैं आज आपके अंदर डेवलप करना चाहता हूँ ये फीलिंग कि आपको जैन धर्म मिला है, दिगंबर, आप इसके बाहर कहीं नज़र घुमाना मत। नहीं, अभी और क्या हो रहा है? बिल्कुल नहीं घुमाना। क्यों? क्योंकि आपको इतना प्योर मिला है, अब फिर क्यों नज़र घूम रही है हमारी? और एक क्या हो रहा है कि अपन पिछले आज के 4-5 साल पहले तक अपन क्या बोलते थे, हर अजैन भी जैन धर्म को इतना मानता है कि जितना जैन नहीं मानता। लेकिन आज जैन ने मतलब बिल्कुल ही ये कर दिया अपने धर्म को, तो वो अजैन की भी श्रद्धा थोड़ी कम होने लगी। सही है। हमने ही हमारे धर्म को बदनाम किया, या फिर हम भी बोलते हैं कि हमने हमारे धर्म की महिमा कम करी है। समझे? बताओ, दिगंबर साधु जैसा साधु दुनिया में ढूंढ कर बताओ, 10% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। श्वेतांबर भी, कुछ नहीं। याद रखना, बिल्कुल भी नहीं। तब हमारे पास इतने अच्छे साधु होते हुए हम कहीं और जा रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती हो। तो क्या होगा इससे? आप याद रखना, जो साधु नहीं है उनको साधु मान रहे हो, इससे क्या हो रहा है? उल्टी मान्यता अनादिकाल की, समझे कि नहीं? उसको पुष्टता मिलेगी, ग्रहित मिथ्यात्व हो जाएगा यदि हम कुगुरुओं के पास गए तो। समझे भैया? कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। हम एक गलती कर देंगे, अनंत संसार खड़ा हो जाएगा। क्यों? याद रखना, वो लोग जिनके पास अच्छा धर्म नहीं, वो अपने धर्म को छोड़ने रहे, और हम सर्वश्रेष्ठ वाले अपने धर्म को छोड़ रहे, वो अपने गुरु को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा रहे, समझे कि नहीं? वो हमारे पास नहीं आ रहे और हम दूसरों के पास जा रहे। अरे क्या हो गया हमारे को? आपको पेट नहीं भर रहा है क्या आपके इसमें? क्या कमी लग रही है आपको हमारे धर्म में? क्यों जा रहे बाहर? हमारे गुरुओं में क्या कमी लग रही है आपको? समझे कि नहीं? आप विचार करो। इसलिए कुगुरुओं में कभी नहीं जाना, समझे कि? पहली बात समझे। अगर कुगुरु में जाएंगे तो क्या होगा? वो पत्थर की नाव है, वो डूबेगी स्वयं और तुम्हारे को भी लेके डूबेगी, समझे कि नहीं? कुगुरु पत्थर की नाव के समान लिखा हुआ, देखे ना आपने? हाँ, सही। तो भाई कभी नहीं। अब तैरने जा रहे हो, पर डूबने जा रहे हो।
तो टाइटैनिक में बैठोगे मालूम पड़ने वाला डूबने वाली तो बैठोगे फिर डूबोगे ना फिर, समझेगे नहीं। इसलिए गुरुओं के पास नहीं जा। आपके पास ऐसे गुरु है जो बताओ जो कन्वर्ट होते हैं, चलते फिरते सिद्ध बोलते हैं उनको, वो बस कन्वर्ट होने लगे, उन्होंने ध्यान अंगीकार किया केवल ज्ञान और अरिहंत सिद्ध। बताओ जो सिद्ध और अरिहंत के पूर्व की दशा में है उनको गुरु कहा जाता है, समझ रहे हैं। अब ये बनने वाले के श्वेतांबर अरिहंत अजैन वाले वो बाबा, इधर वाले बाबा, उधर वाले बाबा, वो वाले बाबा, कौन बनने वाले अरिहंत बनने वाले क्या बताओ। हमारे तीर्थंकर में से एक आधे गए क्या दूसरे धर्म में गए क्या? क्यों 24 के 24 तीर्थंकर यही रास्ता क्यों अपनाए न दिगंबरता वाला? बोलो, विचार करो। पूरे के पूरे 24 सेम डायरेक्शन। इसका कारण क्या कि यही रास्ता सही है, यही रास्ता सही है। तो फिर सुखी बताओ दुखी क्यों होता है जी? मतलब अट्रैक्शन, आकर्षण, समझे क्या नहीं? तो जिसने अटैचमेंट और अट्रैक्शन छोड़ा वही सुखी हो सकता है, यानी वितरागता, राग नहीं करना। किसका राग नहीं करना? दुनिया का तो किसी का ही नहीं, शरीर का भी नहीं। बताओ उपसर्ग जितना क्या होता है फिर? यही होता है, इस शरीर के ऊपर उपसर्ग हुए और उसके ऊपर द्वेष नहीं आया तो उपसर्ग जीत गए। परेशान सहन करना मतलब क्या? गर्मी, सर्दी, मच्छर, स्त्री जो भी आगे छेड़े तो वो राग द्वेष नहीं होने देना, यही तो परिसहज है। बताओ समता भाव है ना, साम्य भाव धन रखते हैं, समता भाव ही, समझ रहे कि नहीं? तो ऐसा समता भाव किधर है बताओ? कहीं और है क्या? नहीं है ना। इसलिए हमारे गुरु सच्चे गुरु है। आप कहीं और जाना मत, ये शॉर्ट में बताया मैंने। आप कहीं जा रहे हो या रखना, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पूर्व में एक घटना बताता हूँ आपको। एक म्यूज़ियम रखा जा रहा था, आजकल तो कॉमन हो गया पर पहले ऐसा था कि सभी धर्मों के भगवान हम आप स्थापन करेंगे, ठीक है। तो जैनों के पास है कि आपकी भी प्रतिमा दो हमारे पास, दिगंबर जी कि आपकी प्रतिमा दो हमारे को, हमारे म्यूज़ियम में स्थापन करना है। तो हमारे पूर्वजों ने बोल दिया कि हम नहीं स्थापन करेंगे। बोले अरे तुम्हारे धर्म की प्रचार होगा, पूरी दुनिया को मालूम पड़ेगा आपका धर्म भी है दिगंबर जैन धर्म, आपकी प्रतिमा सबको दिखेंगी वितरागी, तो क्यों देना चाहते? बोले हम उन भगवान के साथ हमारे भगवान नहीं विराजमान कर सकते, हमारे त्रिलोकीनाथ है समझे कि नहीं? ये सौधर्म इंद्र खड़ा होता है उनके सामने, अब उनके लेवल पर नहीं रख सकते हमारे, तो नहीं दिया उनको प्रतिमा। याद रखना, हमारे पूर्वजों की ये कहानी है, सच्चाई बता रहा हूँ। बताओ वितरागी है कि इनमें से कोई भी, सर्वज्ञ है कि इनमें से कोई भी? हम कैसे खड़े कर दें हमारे तीर्थंकर को इनके साथ में? क्या लगता है आपको? डिसीजन सही था गलत था वो? आपका बुद्धि क्या बोलती है? याद रखना, हम अगर उनकी महिमा रहेंगी तो हम किसी के साथ में विराजमान नहीं करेंगे उनको। बताओ है कि कोई ऐसा तपस्वी, 3 लोक का नाथ, जिनका समोशरण की रचना सौधर्म इंद्र करता है? विचार करो, शत इंद्र वंदित, 100 इंद्र वंदन करते हैं उनके, समझ रहे? तो वो है, वो हमारे सबके साथ में नहीं विराजमेंगे। तो ये है हमारा कि हम इतना ऊंचा देखते हैं और है भगवान हमारे, और आज तो हमने सबको कॉमन कर दिया। भगवान जी हमारे, भगवान जी सब भगवान, सब भगवान समान, सब भगवान समान, ऐसा नहीं है भाई, समझे क्या नहीं? वो भी पढ़ेंगे अपन, कुदेव का भी आने वाला है। कुगुरु समझ में आया? कुगुरु तो पूजने योग्य नहीं, इसके बाद अगर आप कुगुरु के पास गए तो आपका आप जानो समझे क्या नहीं? लेकिन ये इसको कुशब्द लगाना का, हाँ वो सही बात है। कुशब्द लगाना इसलिए है, समझ लीजिए क्यों? क्योंकि उसमें जाकर आपका अनंत संसार, अनंत दुख आपके साथ अटैच होने वाला है, इसीलिए कुशब्द है। अगर आपके साथ बुरा नहीं होता, वहाँ पे जा रहे हैं लेकिन आपका अच्छा भी नहीं हो रहा और बुरा भी नहीं हो रहा, तो हम कु वर्ड नहीं लगाते। लेकिन इन कॉमन कुशब्द का मतलब क्या होता है? बुरा, बुरा, बुरा ही, बुरे ही तो है गुरु। वो याद रखना, वो गुरु है क्या? पहले बताइए, वो गुरु है क्या? गुरु के साथ गुरु नहीं, एक मिनट, गुरु की परिभाषा की बात गुरु की परिभाषा नहीं, लेकिन देव और धर्म के सामने पे कु लगाया है तो वो कितपत बिल्कुल योग्य है, बताता हूँ आपको, अभी प्रूव करता हूँ। कुगुरु का आपको प्रॉब्लम है ना? कुगुरु में उसमें नहीं हाँ, प्रॉब्लम। कुदेव का मैं सॉल्व करता हूँ अभी क्योंकि जैसा अभी रत्नाकर में 100,000 अपन पढ़ते आ रहे हैं ना, तो उसमें कैसे होता है कि दूसरे धर्म को जो भी है, मिथ्या धर्म है, उनको द्वेष भी नहीं करना है, द्वेष नहीं करना, बराबर है। उनको मतलब बुरा या ऐसा ये भी कुछ भी नहीं बोलना है, बुरा नहीं बोलना है, समझ रहे क्या नहीं?
हमारे को बोलना क्यों, हमने क्यों बोला, क्यों बोला, क्योंकि आप सच्चे को समझो, सच्चे और झूठे का परख आना चाहिए आपको। समझे कि नहीं समझे? मैं बताता हूँ आपको। देखो कि देव, सच्चे देव, अदेव और कुदेव, समझ लीजिए 3 फर्क बता रहा हूँ। समझे? सच्चे देव, अदेव, कुदेव। एग्जाम्पल, वितरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, ये सच्चे देव। अच्छे थे। फिर ये बुरा मतलब नहीं देना कि कोई लोग गाय को बोलते हैं, कोई लोग बैल को बोलते हैं, कोई प्राणी को बोलते हैं, कोई किस पत्थर को बोलते हैं, कोई किस पहाड़ को बोलता है, कोई नदी को बोलता है। ये अदेव है, क्योंकि देव है ही नहीं, लेकिन तब भी देव बोला जा रहा है। समझ में? 2। और कुदेव मतलब क्या? जो जिनके अंदर देव की क्वालिटी है ही नहीं और फिर भी देव बोला जा रहा है, जो तो हमारे जैसे संसारी है और उनको भी देव बोला जा रहा है, इसलिए वो कुदेव हो जाएंगे। उसके किस बेस पर बोलेंगे हम कुदेव, उसकी परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है। विपरीत मान्यता हो रही ना, हाँ, इससे भ्रम पैदा होगा। बिल्कुल सही बात है। देखो क्यों? क्योंकि देव से क्या होता है, देव मतलब क्या रहता है पता है क्या? मेरा तारने वाला वो देव नहीं रहता, मुझे जिस जैसा बनना है उसका नाम देव है। सच्चा देव मतलब क्या? हमारे भगवान, जब जितेंद्र भगवान, जैन धर्म को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम भगवान जी के पास इसलिए नहीं आते कि भगवान जी मेरा भला करेंगे, हम इसलिए आते हैं कि मुझे आप जैसा बनना है। क्या समझे डिफरेंस है? अजैनों का रूल ये है, वो भगवान जी से मांगने जाते हैं। हम भगवान जी से हमने मांगते हुए क्या है बताओ? जन्म जरा मृत्यु विनाशना है, संसार ताप विनाशना है, अक्षय पद प्राप्त है, मतलब मोक्ष। और हम आप जैसा बनना चाहते हैं, है ना? अष्टकर्म विध्वंसन है, भगवान जी जैसा बनना चाहते हैं। हम भगवान जी जैसा बनने को आए हुए, मतलब हमारा देव का डेफिनेशन क्या है कि व्हाट आई वांट टू बिकम, व्हाट इज माय लाइफ टारगेट। समझेगा नहीं? हम भगवान जी को लक्ष्य के रूप में देखते हैं। समझेगा नहीं? आप अपने रागी द्वेषी जीव को लक्ष्य रूप में देख लिया तो क्या होगा? आप राग द्वेष रूप हो जाओगे, और राग द्वेष रूप हो जाओगे तो पूरा संसार खड़ा हो गया आपके सामने। ये है दिक्कत। उल्टा नॉर्मल आदमी अच्छा फील, हाँ, तुमने टारगेट में ही राग द्वेष ले लिया। क्या समझे? गलत दिशा में चले। हाँ, समझ लो आपके पिताजी है, एग्जाम्पल मेरे पिताजी है, वो मेरे लिए कुदेव है क्या? नहीं है, क्योंकि मैं उनको देव मानता ही नहीं। वो भले ही रागी द्वेषी है, वो सामान्य है मेरे लिए। एग्जाम्पल बीवी, समझे कि नहीं? तो पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, तो ये हमारे लिए कुदेव की परिभाषा में नहीं आएंगे, कुगुरु की परिभाषा में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हम उनको देव और गुरु मानते नहीं हैं। वो अपने लाइन में बैठे। अपने लाइन में बैठ रहे हैं। अब तुमने गलत व्यक्ति को, जो राग द्वेष हमारे जैसा है, उनको तुमने टॉप पोजीशन दे दी ना, तो हम उनको बोलेंगे कुदेव है, कुगुरु है। समझे कि नहीं समझे? एक्चुअली में वो है ही, हाँ, लेकिन हमने उसको तो देखो मिथ्या दर्शन का मीनिंग क्या होता है? मिथ्या दर्शन का मीनिंग क्या होता है? जो है नहीं उसे वो मानना, इधर निकल, जो नहीं है उसे वो मानना। समझे क्या नहीं? तो वो देव नहीं है और उनको देव मानना कुदेव हो गया। और उसमें रत्नाकर सावचर में दिया भी है ना, कुदेव कौन है? जिसके पास अस्त्र वस्त्र शस्त्र है, ये लिखा है ना। अब यहाँ पर वही दिखेगा तुम्हारे को, यहाँ पर वही दिखेगा। कुकुर की परिभाषा समझ में आई, डिटेल में हुई। अब कुदेव की परिभाषा पढ़ते हैं, चला जाइए 31 पेज नंबर पर 10वां छंद। जो राग द्वेष मल कर मलिन, वनिता गदा द्विजुत चिन्ह चिन्ह, ते है कुदेव तिनकी जुसेव, षटकरत न तिन भव भ्रमण छेव। हम पहला ही लाइन पढ़ने 10वें नंबर का छंद की आखिरी लाइन पढ़ते हैं। देखो, जो राग द्वेष मल कर मलिन। अब देखो राग द्वेष, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 चीजें, राग द्वेष। जिनके राग द्वेष रहते हैं वो कुदेव रहते हैं, मन कर मलिन, यानी उनका मन मलिन है। किससे? राग द्वेष से। हाउ टू ट्रेस राग और द्वेष, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ये जब 5 इंद्रियों के चैप्टर दिखाया था तब, सिखाया था तब, तो मैंने बताया था राग होना मतलब क्या? आंखें खुली है ना, तो राग का प्रतीक है, मुझे देखने की इच्छा है, अट्रैक्शन है। समझे क्या नहीं समझे? खुली आंख ही बता रही है कि ही वॉन्ट्स टू सी। समझे क्या नहीं? उसे इच्छा है देखने की। क्या देखना चाहते हो आप? राग है क्या नहीं? राग है। साथ में पत्नी है तो राग नहीं है? राग है। कपड़े है तो राग है। समझे क्या नहीं समझे? लड्डू मोदक वगैरह है तो राग है। आप समझ रहे? और शस्त्र है तो द्वेष है। समझे क्या नहीं? समझे क्या नहीं?
बस बात समझ लीजिए, गदा है द्वेष है, त्रिशूल है द्वेष है। आप समझ लीजिए, कोई भी शस्त्र हो, चक्र हो, द्वेष का प्रतीक है, समझे? तो ये साथ में वस्त्र होना बॉडी पे क्या बताता है? राग बताता है, शरीर का राग। खुली हुई आंखें राग बताती है, पत्नी राग बताती है, बच्चे राग बताते हैं, भोग सामग्री राग बताते हैं, आभूषण राग बताते हैं, समझ गए? और अस्त्र शस्त्र का बताएंगे द्वेष, समझ गए? हमने आपको बताया भगवान जी आंखें बंद है कि खुली है, ये बताइए, पूछा था मैंने आपको। खुली रहती थी तो राग का प्रतीक होता, और बंद होती तो द्वेष का प्रतीक होता कि नहीं देखना मुझे किसी को, ना वो खुली है ना वो बंद है, हाफ खुली हाफ बंद, ना राग ना द्वेष, समझे क्या नहीं? द्वेष रहता तो शी मुझे नहीं देखना, समझे क्या नहीं? तो वो वाला भी नहीं है वहाँ पर, और देखना भी नहीं है खोल खोल, समझे क्या नहीं? राग द्वेष रहित आपको वितरागी भगवान मिले हैं। बताओ, वस्त्र है क्या? शस्त्र है, पत्नी, बच्चे, भोग क्या है बताइए? तो आपको भगवान जी मिले हैं वो जो वीतरागी, वीत द्वेषी, वीत मोही है, इनका ना मोह है किसी वस्तु से, न राग है न द्वेष है। आपको इतने अच्छे भगवान जी मिलने पर भी हम क्यों अजैनों में जा रहे हैं? क्यों? समझे क्यों? मतलब एक लाइन में अगर बोलना तो जैसे फिल्मी हीरो है, वो एक्टिंग कर रहा है और अपन उसको आइडल मान रहे हैं, पता है अपने को ये एक्टिंग है, वैसा जो मतलब। हाँ, मतलब देखो वैसे है भाई। आपने आइडल किसको बनाया? हाँ, जो निर्दोष है उसको, या दोष सहित है उसको? दोष सही थे उसको। समझ रहे? सर ये भगवानवासी, अंतरवासी, ज्योतिष वगैरह ये जो देव ये कौन से ये सिर्फ नाम से देव है। नाम से देवगति बोला जाता है, इसलिए उनके वक्त सबको देव बोला जाता है। ये वो देव नहीं है जो देव शास्त्र गुरु में आते हैं। तो वही कुदेव में जाएंगे? नहीं, कुदेव में नहीं। अगर उसको भगवान माना जाएगा, समझिए, वो एक्चुअल में तो देव है नहीं, नाम उनका देव, देवगति के जीव है इसके लिए। हाँ, लेकिन उसको कोई देव मानने लग जाए तो वो कुदेव बन जाएंगे। समझे कि नहीं? तो प्रश्न ये है कि आपको हमारे जिनेंद्र भगवान से अच्छे भगवान और कौन लगते हैं, कृपया बताइए। आपको कौन अच्छे लगते हैं भगवान जी से अच्छे, और कि नहीं हमारे भगवान जी में नहीं वो अच्छे? कौन से हमारे को कंपैरिजन के लिए लेकर आइए, हम देखते हैं कि सच में अच्छे हैं क्या वो। नहीं, हमारे भगवान जी कुछ नहीं देते, वो सब देते, तो अच्छे है कि नहीं वो? भैया वो देने वाले अच्छे कि नहीं देने वाले अच्छे, बताइए। हाँ बोलो शैलेश भैया, देने वाले अच्छे कि नहीं देने वाले अच्छे? क्यों क्यों? देता कोई सिर्फ भ्रमित करता है ना, वो देते नहीं देते, वो भ्रमित करते हैं। बागेश्वर बाबा भी सुन रहा था, वो देने की बात चल रही थी। चांडाल गया हाथ फूटे थे, वो कहाँ गया, उधर गया हाथ अच्छा सही बात, सही बात, सही बात। हमारे भगवान तो हमारी डिमांड को ही परमानेंट सत्ता कैसे तो समझे? हाँ, तो ये बोलना है कि देने वाले अच्छे कि नहीं देने वाले अच्छे। एक तो पहला सिद्धांत ये समझ लो, किसी को भी कोई नहीं दे सकता, सबको अपने कर्मों से मिलता है। ना ये देते हैं ना वो देते, बराबर है कि नहीं भैया? देते तो कोई भी नहीं, देखो दे तो कोई नहीं रहा, अब किसको नसीब से मिल रहा है और ये बोल रहा है मैं दे रहा हूँ, तो ये क्या है? ये समझे क्या नहीं? मतलब किसी और का नाम का बिल अपने नाम पे बांटने का। तो देता तो कोई भी किसी को कुछ नहीं, ठीक है? अब हमारे भगवान जी भी देते नहीं, वो भी फिर हमारे भगवान जी पास ही क्यों आने का? ये बोलते हैं कि मांगना ही छोड़ दे, डिमांड ही खत्म कर दे रहे। समझे क्या नहीं? अभी परमानेंट सोल्यूशन है, जैसे हमने बताया था कि हम आए पहले ये दो, दूसरी बार आए ये दो, तीसरी बार आए ये दो, प्लस प्लस करते 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 वो बोले एक काम करना, तू इच्छा खत्म कर दे, इसके बाद आने का काम ही नहीं। बताया था ना मैंने, इच्छा खत्म करो, इसके बाद आने का काम ही नहीं, तो परमानेंट सोल्यूशन हो गया नहीं, तो सुखी हो गए, अनंत सुखी हो जाएंगे हम। तो कौन से भगवान जी अच्छे, वो देने वाले के नहीं? बताओ। अब आपको इतने अच्छे भगवान जी मिले, दुनिया के सबसे बड़े। अब याद रखना, जिनको आप पूछ रहे हो उनको पूछो तुम्हारे बॉस कौन है, समझ लीजिए। उनके बॉस आएंगे 100 धर्मेंद्र, मैं गारंटी से बोलता हूँ आपको।
और सौधर्मेंद्र को पूछो आपके बॉस को नहीं, बोलते जिनेंद्र भगवान। अब आप क्यों हेड ऑफिस छोड़कर ब्रांच ऑफिस, सब ब्रांच ऑफिस क्यों जा रहे हो ये? इनको बोलो दर्शन देवादिदेव, दर्शनम देवदेवस्य, देवदेवस्य, देवों के देव, देवादिदेव। ये पद हमारे पति भगवान जी की ये पदवी है, देवादिदेव। आप देवादिदेव को छोड़कर साधारण देव में जाते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा? गुरु और श्रावक इनकी तुलना करें तो फिर कौन श्रेष्ठ माना जाएगा? बोलो, आप ही बोलो, आप आपकी बुद्धि लगाओ। मतलब जो साधु को मोह है, नाग है, वो हमसे भी कायम गुजरा है। ये आपको जज करना पड़ेगा आपका। इट्स योर डिसीजन, यू हैव टू डिसाइड योर ओन। अपन उससे भी कुछ और काम कर रहे होंगे तो कौन का ऐसे कंपेरिजन थोड़ी होगा। नहीं, मतलब आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा, समझे कि नहीं? बोलना क्या है, विचार करो आप कि हमारे को इतने, देखो, निर्दोष भगवान मिले, निर्दोष गुरु मिले, हम क्यों दोष वालों के पास जा रहे हैं? तो पहला नियम मैं बोलता हूँ ना, रात्रि भोजन वाला नहीं होना चाहिए, है ना भैया? कौन सा होना चाहिए पहला नियम? मैं कुदेव के पास नहीं जाऊँगा, मैं कुगुरुओं के पास नहीं जाऊँगा, और मैं कुधर्म में नहीं जाऊँगा। ये नियम ले लिया तो याद रखना। अगर आपने ये नियम बहुत भाव से लिया है तो मैं आपको बोलता हूँ, आपके 99% चांसेस ये है कि आप जैनों में ही जन्मेंगे। पक्का है ना, क्योंकि आपने त्याग ही दिया है ना। तो आपने रेंज कितनी छोड़ी है? बस इतनी, जैन जितनी। तो आपके भाव भी जैन जितने रहेंगे तो जैन में ही तो जन्मेंगे। और अगर हमने कुदेव को गुरु का त्याग नहीं किया तो आप कहीं पर भी जन्म सकते हैं। आपको एक क्रिया, एक किच दिखी, अरे ये धर्म बहुत अच्छा है, तथास्तु। अरे ये अच्छा है, तथास्तु। भटक गए। समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं। सर धर्म माना सरडे में जाना है। हाँ, अगले भाव में सरडे में जाना है। हाँ। रंग बदलने के लिए। बस बहुत धर्म मान लिया। इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि हमारे को बहुत उच्च, सर्वोच्च, प्रधानम सर्वधर्मान, सभी धर्म में प्रधान है। समझे कि नहीं समझे? अब आपको देखो, ये कितने अभी वो वीडियोस चले तो वो दिखा रहे थे कि देखो गीता में भी लिखा है, ये ग्रंथ में लिखा है, पूरे हिंदू शास्त्र में तीर्थंकरों की स्तुति लिखी हुई है। आदिनाथ भगवान की तो है ही। अभी पूर्व वो हिंदू लोग महाराज भी बोल रहे हैं कि ये देश का नाम भारत जो पड़ा है वो भरत जी के बेस पर पड़ा है, जो आदिनाथ जी के पूर्व आश्रम के पुत्र थे। अब वो बोल रहे हैं अजय, अब उनके ग्रंथों में तीर्थंकरों का वर्णन, स्तुति लिखी हुई है। मैं बता दूंगा आपको लिस्ट। तो ये इस पूरे इंडिया पर आप विचार करो, सर्वश्रेष्ठ धर्म हमारा है, और हमारे लोग जो नहीं, वो मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मजार, सब जगह जा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा बुरा तो और कुछ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अपने मंदिर से भी दूसरे मंदिर में जाते ज़्यादा देर नहीं, यहाँ से जाके दूसरे मंदिर में दर्शन करते अजमेर में शाल चढ़ाने वाला शाल चढ़ाने को अजमेर में, और अमृतसर में, और वैष्णो देवी, बालाजी, भद्रा मारुति, शिरडी, टॉप नंबर, मुनीश्वर, नेमिनाथगंज जी के पास जा रहे हैं। देखने के लिए जा सकते हैं, हम सबका प्रश्न ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखने के लिए जाएंगे हम दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कॉमनली क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने अभी तक 1000 बार इस पर आंसर दिया है, और एक बार दे देता हूँ। ठीक है, आप देखने के लिए जा रहे हो, दुनिया क्या देख रही है? आपको तो सब लोग आपको फॉलो करेंगे, तो आपने अनुमोदना कर दी है आपने अजैनों की। और होता है सर, बिल्कुल होता है। ये भैया गए ना तो मुझे भी लगता है ये भी जैन है, मैं क्यों नहीं जो देखने के लिए होता है। अनुमोदना समझते हैं आप? अपन लोग तीर्थ यात्रा में जाते रहते, देख लेते नहीं गया। क्या हो रहा है आपको? जाने के प्रॉब्लम भैया, आप अष्टापद की यात्रा करते करते बातें विस्तृत होती हैं। जाके आ गए चुप बैठे, ऐसा भी नहीं, स्टेटस पे डाल दिया। बस दुनिया को जाता है, तुम भी जाओ। मैं इसलिए बोलता हूँ, जब आप धार्मिक कार्य करो अच्छा वाला, तब स्टेटस पे कंपलसरी डालो, कंपलसरी। लेकिन आप अधार्मिक कार्य करोगे और वो स्टेटस पे डालोगे, आप इतने लोगों के मन को दूषित करने का पाप बांधा है।
अब गोवा का फोटो लगाओ स्टेटस पे, आपको अनंत पाप लगेगा। और अब वही जिनेंद्र रोहन के प्रक्षाल का पूजन का फोटो लगाओ तो आपको पुण्य मिलेगा। अब विचार करो क्या कर रहे हैं हम। फिर मतलब क्या भाव तो है उसको, एक्चुअल में जिसको नहीं जाना चाहता स्टेटस देख के उस पे तो उसके क्यों खराब कर रहे हैं हम बुद्धि है दूसरे लोगों की। हम खुद भ्रष्ट है, सबको भ्रष्ट करने पे तुले हुए क्या। एक्चुअल में अपने को पता ही नहीं चल रहा कि अपन ये गलत कर रहे हैं। समझे क्या नहीं। तो कहना क्या है कि जा सकते क्या फिर देखने के लिए भी। नहीं, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं अब आप सेटिस्फाइड है, आंसर से सेटिस्फाइड है क्या। तो हमारे मन में रहो नहीं, अभी आप लोग ऐसा करते हैं, चल रहे दर्शन देखने से मंदिर अच्छा दिख रहा है, बट जैसे गोल्डन टेम्पल है, देखने क्या जाता है, लोग जाते ऐसे देखने, जाते हैं ना देखने। पर अपने मंदिर में कोई क्यों आता नहीं फिर? नहीं आता, कोई भी नहीं आता। अच्छा वो उतने आज्ञा नहीं होके वो फॉलो कर हमने रहे भी इतने हैं, अच्छे अपन मंदिर ज्ञानी होके कोई फॉलो भी नहीं कर रहे। आता है। बहुत अच्छे अच्छे मंदिर है, कौन आता, कोई भी नहीं आता। कितने, अरे अपने तो मैं आपको बता नहीं सकता। अभी थाईलैंड का वो मंदिर सामने आया है, कितना बड़ा है वो, एकरों में उसको फोटो वीडियो बताऊंगा आपको, इतना जबरदस्त है। पर उसके ऊपर बौद्ध लोगों ने कर लिया कब्जा। ऐसे एक से एक हमें आपको पता नहीं, महालक्ष्मी मंदिर पे अपना मंदिर है, तिरुपति बालाजी पे कितने मंदिर सब। सोचो क्यों हुआ ये, हमारे लोगों को हमारी महिमा नहीं थी। फ्लेक्सिबल है ऐसे माहौल परसों विश्वेश्वर महाराज जी का प्रवचन सुन रहा था, तो नेपाल का जो ये मंदिर मेन मंदिर कौन सा वो, वहाँ पे पशुपतिनाथ, वहाँ पे भी चंद्रमोहन भगवान की प्रतिमा है। अरे आपको बोल नहीं सकता।